हजारों है मेरे गुरु जैसा न कोई। भरत सौदा महंगा नहीं, अपने गुरु को पहचानिए। ऐसे गुरु ना कहीं मिले, सकल अनर्थ। सुखदेव भगवान की जय। आज अपने प्यारे गुरुदेव का जन्म दिवस है। उस पर कुछ लाइन पंक्तियां जो गुरुदेव की कृपा से बनी है उनके चरणों में समर्पित है। मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है, मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है। जिसने जो मांगा वो इनसे पाया है, जिसने जो मांगा वो इनसे पाया है। मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है। कभी कराते गीता पाठ तो कभी लीला मृतम है, कभी कराते गीता पाठ तो कभी लीला मृतम है। गुरु जी के ऊपर स्वयं प्रभु जी आए, आओ करें उनका स्वागतम है। गुरु जी के रूप में स्वयं प्रभु जी आए करो उनका स्वागतम है। चांद भी इनको देखकर शर्माया है, चांद भी इनको देखकर शर्माया है। अपने गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है, जय हो। अपने गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है। कभी पहनते धोती कुर्ता तो कभी टिकते साड़ी में, कभी पहनते धोती कुर्ता तो कभी टिकते साड़ी में। इनकी लीला को कोई जान ना पाया है। मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है। इनकी लीला को कोई जान ना पाया है। मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है। कभी बजाते डमरू, कभी नचाते बंदर है, हम सब के बंदर है। कभी नचाते डमरू, कभी नचाते बंदर है। सारी सृष्टि के मालिक ये, सृष्टि इनके अंदर है। सारी सृष्टि के मालिक ये, सृष्टि इनके अंदर है। यही प्रभु जी मेरे, यही माँ प्रभु जग के। जहां देखूं इनको देखूं सब इनके अंदर है। जहां देखूं इनको देखूं सब इनके अंदर है। लाखों को अमर, जहां देखूं इनको देखूं सब इनके अंदर है। लाखों को अजर अमर सिद्ध बनाया है मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव। लाखों को अजर अमर सिद्ध बनाया है। मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है। अपने गुरुदेव की महिमा तुम्हें कैसे बताऊं, अपने गुरुदेव की महिमा तुम्हें कैसे बताऊं। कितने मुद्दों को मेरे गुरुदेव ने जिलाया है, कितने मुद्दे को मेरे गुरुदेव ने जिलाया है। तो कितनों को कोरोना काल से बचाया है, कितनों को कोरोना काल से बचाया है। मिटा दिया, जिसने मिटा दिया खुद तो गुरु चरणों में, उसी ने तुमको पाया है। जिसने मिटा दिया खुद तो गुरु चरणों में, उसी ने तुमको पाया है। 9 जनवरी को ये शुभ दिन आया है। 9 जनवरी को शुभ दिन आया है। पिता हरिश्चंद्र माता बिमला ने ये अनमोल पुत्र रत्न पाया है। पिता हरिश्चंद्र माता बिमला ने अनमोल पुत्र रत्न पाया है। भरत कोई महायोगी आज इस धरा पर आया है। भरत कोई महायोगी आज धरा पर आया है। मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव आया है। सुबह लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ। अपने गुरुदेव की महिमा खुलेआम लिखता हूँ। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ। अपने गुरुदेव की महिमा खुलेआम लिखता हूँ। रग रग से लिखता हूँ, रोम रोम से लिखता हूँ। वो कलम भी तर जाती है जिस कलम से अपने गुरुदेव का नाम लिखता हूँ। वो कलम भी तर जाती है जिस कलम से अपने गुरुदेव का नाम लिखता हूँ। जो संसार वालों के पास मिले वो गम है, जो संसार वालों के पास मिले वो गम है। और जो गुरु चरणों मिले वो दम है। जो गुरु चरणों मिले वो दम है। अरे दुनिया वालों, एक सीख तो क्या, हजारों सीख देने पर भी जैसे गुरु मिले तो भी कम है। पहले करनी होगी बंदगी, पहले करनी होगी बंदगी, फिर निकलेगी तेरी जन्म जन्म की गंदगी, फिर निकलेगी तेरी जन्म जन्म की गंदगी। लेकिन एक बात याद रखना दुनिया वालों, गुरु कृपा से पहले नहीं सुधरेगी तेरी जिंदगी। मत मांगो इस जमाने से, अरे मत मांगो इस जमाने से, देकर फिर सुनाते हैं। किया एहसान जो एक बार लाख बार बताते हैं, किया एहसान जो एक बार लाख बार बताते हैं। अरे मांगना है तो मांगो मेरे गुरुदेव से, जहां मांगने भगवान भी आते हैं, जहां मांगने भगवान भी आते हैं। गुरुजी मेरे दिल में केवल तेरे चरणों का ही बाग हो और कोई बाग ना हो।
मेरे दिल में केवल तेरे चरणों का ही बाग हो, और कोई बाग ना हो। मेरे रग रग में केवल तुम्हें पाने की आग हो, और कोई आग ना हो। जय हो। मेरे रग रग में केवल तुम्हें पाने की आग हो, और कोई आग ना हो। मुझे अपनी भक्ति की इतनी पराकाष्ठा दे दो, इतनी पराकाष्ठा दे दो कि मेरे ऊपर केवल तेरी भक्ति का ही दाग हो, और कोई दाग नहीं। जय हो, जय हो। गुरुजी, कभी कभी मुझे भी धाम नेपाल के दर्शन करा दिया करो। गुरुजी, कभी कभी मुझे भी धाम नेपाल के दर्शन करा दिया करो। गुरुजी, कभी कभी मुझे भी मेरे प्रभु जी से मिला दिया करो। गुरुजी, कभी कभी मुझे भी मेरे प्रभु जी से मिला दिया करो। अरे माना कि हम इस लायक नहीं है, लेकिन कभी कभी इस नालायक को भी अपना असली रूप दिखा दिया करो। जय हो, जय हो। अपने गुरुदेव की महिमा को गा गा कर सुना दो तुम। अपने गुरुदेव की महिमा को गा गा कर सुना दो तुम। अरे कितने उपकार है इनके, जन जन को बता दो तुम। जय हो। कितने उपकार है इनके, जन जन को बता दो तुम। मेरे गुरुदेव से बड़ा तीन लोक में कोई नहीं। उनकी करुण गाथा लिख लिख कर सारे विश्व को हिला दो। अरे भरत, इतनी छाप छोड़ दो अपने गुरुदेव की दुनिया वालों पर। अरे भरत, इतनी छाप छोड़ दो अपने गुरुदेव की दुनिया वालों पर कि हर कोई कहे मुझे भी अपने गुरु से मिला दो तुम। मुझे भी गुरु से मिला दो। लोग समझते हैं मैं लिखता हूँ, लिखता कोई और है। लोग समझते हैं मैं लिखता हूँ, लिखता कोई और है। आया हूँ जिनके शरण में गुरुदेव के रूप में बैठे माखन चोर है। यही माखन चोर है, यही चीज चोर है। लोग समझते हैं मैं लिखता हूँ, लिखता कोई और है। इनकी कृपा से होता दिन रात का भोर है। काल भी इनके आगे कमजोर है। इस भरत पर इनकी कृपा गोर 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 है। लोग समझते हैं मैं लिखता हूँ, लिखता कोई और है। बहुत अच्छे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं तस्वीर बोलूँगा, समय हो रहा है। सबको भूल रही होगी ना, भूल करना है ना। कैसे माँ जी की, महाराज जी की कृपा हुई, वही सारी स्मृतियाँ मेरे अंदर घूम रही थी। उनके चरणों में 18 जब सेवा में लगा हुआ था, उन्होंने इसको दीनहीन को अपने चरणों में, हजारों बच्चों में भी एकदम आगे ले लिया। आगे नहीं ले लिया, बिल्कुल अपनी गोद में ही ले लिया। अपने बच्चे की तरह बिल्कुल प्यार किया। शायद तय जन्म देने वाली माँ नहीं संभाल करेगी जितनी मेरी उन्होंने संभाल करी। मैं उनका उनसे रेडी हूँ, हमेशा जन्म रहूँगा। प्रार्थना जन्म हुई, उनसे भीख मांगता हूँ। आज चल रहे थे, नहीं लगाओ। कोई कहते अरे वो वहां सो जाएंगे ना, कोई लड़की सो जाएगी ना आपके पास। अरे बोली माँ ऐसे कर दी, अरे वो लंबा है, पैर लंबे, वहां नहीं आएंगे, यहीं आएंगे। नहीं ठीक है, ऐसे माँ अपने पास बुला दी। जब टूंडा से माँ चली तो मेरा वैसे ही बिस्तर लगा हुआ था, लेफ्ट साइड में मेरा, राइट में माँ का। माँ ने एकदम कस के आई, हटाओ उस बिस्तर को मेरे को यहाँ से। मेरा लेफ्ट में करो, संजय का राइट में करो। सब लोग बोले अरे माँ जी तो आपका ही लगता है, जब से वाले आपका लगा रहे। मैं बोली हटाओ उसको, बिस्तर को पैर मार के जगह यहाँ लगाओ मेरा माता। मैं समझ नहीं पाया, मैंने प्रार्थना करी माता जी गलती हुई कोई, अब इतना बड़ा होकर राजी मेरे साथ। बेटा तू नहीं जानता, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वहाँ बिस्तर लगवा दिया। बात हुआ, मैं आगे आए, धनबाद आए, तो माँ अक्सर एक बात कहती थी कि जब मैं शामली थी और शामली से जब मैं आई, आश्रम आ गई, कई महीने बाद में आई, तो रात को अपने कमरे में सो रही थी। तो देखती हूँ कि श्री महाराज जी एकदम मेरे सामने आए, चमकीली थैली दे रहे हैं। थैली देकर महाराज बोल रहे हैं ये थैली अब हम चले, कि तब तू समझ थैली। मैं समझ नहीं पाया थैली का क्या अर्थ है। पहले वो मैंने माँ के वचन में सुना था, लाडवा में जब माँ का प्रोग्राम था। उसके बाद वो जब मैं एक बार मुक्तानंद स्वामी जी की पुस्तक पढ़ रहा था, गणेशपुरी वाले मुक्तानंद स्वामी हुए बम्बई के पास, उस पुस्तक में उन्होंने उनके शिष्य से पूछा, गुरुदेव
जब गुरुदेव शरीर छोड़ते हैं सबको सब कुछ देते हैं, हर शिष्य को या तुझे कुछ खास भी देते हैं। मुक्तानंद स्वामी ने बताया कि सबको इतना इसका डायरेक्शन है, हिसाब से देते हैं, इतना बता सकता है, लेकिन एक कुछ को उत्तराधिकारी बनाते हैं, अपना सब काम सौंपते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको चमकीली थैली देते हैं। वहाँ मेरी समझ में एक बात आई, जब मैं धनबाद में था, धनबाद में हमारा प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, उससे पहले मुजफ्फरपुर गए थे। पहले मुजफ्फरपुर गए तो वहाँ माइक पे हमारे और बहन लोग भी बैठी हुई थी, सब बड़े बड़े विदुषी लोग भी बैठे हुए थे, हमारी बहनें थी कई, तो वो बार बार माइक से बोलनी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो वहाँ बार बार को कहती थी अब संजय को दे दे माइक, संजय को दे दे माइक, वो दे नहीं रही थी, संजय को दे नहीं पा रही थी, वो बार बार बात कर रही थी। तो माँ उठी, उनके हाथ से माइक ले लिया, ऐसे छीन लिया और लाके मेरे हाथ में दे दिया और सर पे 10 मिनट तक हाथ रखी रही, अब बोल जो चाहे तू वो कर, बोल जो चाहे तू वो कर। माँ ने ऐसा आशीर्वाद दिया, हाथ रखा सर पे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद धनबाद आ गए, धनबाद में भी प्रोग्राम चलता रहा, ज्यादा सब लोग मेरे कमरे में इकट्ठे जाते थे जाकर और दूसरी जगह पर बंद जाते थे। जिंदगी धीरे चल रही होगी, सब आने लग गए, खूब प्यार करने लग गए। एकदम एक नया चेंज और देखा मैंने। पहले नियम ये था कि हम माँ के साथ हैं कि लोग हमको भी प्रणाम कर लिया करते थे, माँ के साथ है, कोई बात नहीं। उस दिन क्या हुआ कि धनबाद में जब वो प्रोग्राम चला, सारे पहले माँ को प्रणाम करे तो पूरी की पूरी लाइन है मुझे प्रणाम करे, मुझे प्रणाम करे। मैं बहुत घबरा रहा कि और लोग भी कई तरह के होते हैं ना, कोई रिक्शा वाला भी होता है वैसा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे करे। ऐसे ही वहां से ये हुआ तो फिर वो एक सुजाता है और तम की पत्नी, वो रात को सो रही थी, सोते में क्या देख रही है कि श्री माता जी आए हैं सामने और मैं बैठा हूँ, और माँ ने मुझे ऐसे करके हाथ किया है, एक चमकीली थैली निकाली है, संजय अब तू ये ले और ले, बस मेरा काम खत्म, तेरा काम शुरू होगा और यहाँ से काम करूंगी। ऐसा उसने देखा, वो दौड़ के बताने आई वहां पर, हम रिहर्सल करा रहे थे, कई लोग बैठे हुए थे, उसने वाली बात जैसी बताई ना, मैंने पूरी कर दी बात, कई लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो काम करने दो, काम करने दो। वहाँ ये बात हुई। उसके बाद वहां से चले, ये घटना घटी, आगे जहानाबाद प्रोग्राम में गए, वहाँ ज्यादा हम लोग पीछे बैठते थे, माँ आगे सीट पे बैठती थी, तो जगह कम हो गई, जगह कम हो गई तो श्री माता जी ने कहा संजय को मेरा बिठा दो यहाँ पर। जीपती में माँ के पास बैठ गया, तो मैं बड़ा संकोच से बैठा हुआ था माँ के पास, 75 से माँ की बचा हुआ था, तो माँ एकदम ऐसे खींच के मुझे जो खींच के डाल लिया, बस अब तो मेरी गोदी में बैठा रहे, ऐसा मेरी गोदी में ही रहेगा तू आज की बात। ये सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही जब हम आगरा में थे तब की बात बताऊं, माता जी वो क्या बोलते हैं, हाँ माता जी का नियम था कि जब आश्रम समाई जाती थी माता जी, तो 12:30 बजे माता, अगर माता जी बैठी हुई है 12:30 बजे, 1 बजे या 11 बजे, जब भी हम ऊपर आए, भोजन किया, ऊपर कमरे में गए, हमने देखा माता जी ऐसी अपना कंगा निकाला, हमारी सबकी हवा खराब होती थी, अब सवाई चलने का नंबर आ गया। माता जी का नियम था कि बड़ी दोपहरी में ना तो किसी चलाती थी पुलिस का, और बीच सड़क पर रोक रोक के पुलिस वालों से बात करती थी, उनको प्रसाद देती थी खूब, तो पसीने में नहाते थे हम लोग, उनको चिंता ही नहीं होती थी, माता जी चलो माता जी चलो चुप, सबको कहती थी। हम 8-10 लोग होते थे। तो वहाँ जब माता जी क्या हुआ, माता जी एक बार मैं सोचा माता जी 12:30-1 बजे जाती हैं, अब ये अच्छी बात है, माता जी हमको आवाज लगाती है, तो हम एक काम करेंगे, हम मैंने सोचा मैं 12 बजे पहले ही पहुंच जाऊंगा गाड़ी पे। मैं माता जी सो रहे थे, मैं 12 बजे जाके दोपहर में गाड़ी में पहले ही पहुंच गया, सफाई कर ली गाड़ी की, और मैं गाड़ी में जाके बैठ के धूप भी खा रहा हूँ। माता जी ने देखा तो खोल के माता जी आप भी आ गए, मैं ऐसे ही आ गया ताकि आपको आराम से, मैं ऐसे आ गया, आपको आवाज देनी पड़े, मैंने दिया ना, तू आ मैं भी आ गई, जहाँ तू वहां में, जहाँ तू वहां में। ये डिम्पल ने बताया था कि जब भी आप यहाँ रायपुर में आते हो, जब गए थे इसकी शादी में, सौरभ की में आए या उससे पहले भी आए, और तब भी उससे पहले माता ही दिखाई दे जाती है मुझे। और ये बबली बैठी है, कुर्छेद वाले बैठे हैं, ये पहला प्रोग्राम कुर्छेद का हुआ, तो इन्होंने सोचा मैं आ रहा हूँ, तो एक स्टोर था वहाँ पे, रसोई बोला कि हमारी व्यवस्था करने की सोचिए, रसोई की व्यवस्था कर देगी गुरु जी की, हो जाएगी। इनको तुरंत माता ही दिखाई दी है, मैं आ रही हूँ प्रोग्राम करने, मेरी व्यवस्था तो स्टोर में करेगी, ढंग से कर। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी वाली जो रसोई थी उसको खोला, उसको साफ बाफ किया, वहां सारी व्यवस्था करी।
ना रही हो। ऐसी कई घटना घटी, ग्वालियर में घटना घटी। महेश शर्मा जी की पत्नी है ग्वालियर में, वो देखी ये माता जी आई हैं, और माता जी आई हैं और कह रही है अरे यहाँ बोरी बिछा, सिद्धा सुधी हटा इसको, और देख मैं मैथे की पूरी खाऊंगी, ठीक है, काया मटर की सब्जी खाऊंगी, सेब की सब्जी खाऊंगी, रायता खाऊंगी, ये सब हलवा बना सूजी का बना कर तैयार कर। अब उनने हाथों में रहा था प्रोग्राम के लिए, बाबा जी छोड़ चुके थे, उन्होंने क्या किया, सब तैयारी कर ली, और मैं जब आया तो मुझसे कहा कि सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे, फिर आगे प्रोग्राम में जाना, वहाँ बाद में यहाँ ठहरते ना, ताकि सीता गया बाद में जाना। अब मैं पहुँच गए, बोले क्या खाओगे, क्या बनाऊँ? मैंने कहा आज बनाओ हमारे लिए मैथे की पूड़ी बनाओ, काले मटर की सब्जी बनाओ, सूजी का हलवा बनाओ, रायता बनाओ, वो सब बना हुआ तैयार रखा हुआ है। तो वो सारी घटना घटी। हमें चित्र बताओ, पूरी बिछाओ यहाँ पर, चित्र में मैं नहीं बैठूंगा। तो सारा कुछ वही कर रही है। आज जो जन्मदिन भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उनके खेल चल रहा है, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। आज भी तेरे पे जो कृपाएं हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, मुझे पूरी बातें याद नहीं आ रही, सब समय भी हो रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, मतलब कई घटना ऐसी घटी जहाँ पर कि देखा माने कि ये काम इससे नहीं हो रहा है, तो माने तो उसको तो सोल्व किया है, तुरंत हल हुआ है वो। चाहे कोई मतलब कई लोग साथ में बैठे रहते देख रहे होंगे कि भूत प्रेत वाला तो यहाँ पर टिकता ही नहीं है। वो कह रहा था, वो कई लोग कहते गुरुजी आपको लोग कहते हैं वीडियो कॉल वाले बाबा, भूत लगाने वाले बाबा। कोई कहता भूतों के नाथ आ गए। तो बताया था ना उसका वाड़ी का कि वो लड़की पे जो असर था, और वहां चले गए, कहा हम चले गए मुजफ्फरपुर प्रोग्राम में। 3 दिन बाद लौट के आए तो मालूम पड़ा गुरुजी फिर बिल्कुल ठीक हो गई, फिर बाड़ी में गए थे उनके यहाँ। तो ऐसी कृपा उनकी हो रही है। कई भी बड़े बड़े दक्षर के सिंगला जी ने बताया था कल की दोनों का माँ बेटों का बुरा हाल था। इनसे मेरी बात नहीं, मेरी बात आई स्वीटी सब इनकी बेटी से। स्वीटी चिंता मत कर, सब ठीक कर देंगी, माता ही ठीक हो जाएगा। और मान लो वो भी ठीक हो गई और बेटा भी शाम तक ठीक हो गया बिल्कुल। बस उनके चरणों में यही प्रार्थना है, अंतिम श्वास तक अपनी सेवा में ले, कभी मुझे अहंकार ना आए, विनीत भाव से हमेशा रहूं और सबकी सेवा के लिए लगा रहूं। हर समय वैसे लगाएं जैसे वो चलाए, वैसे चलता रहूं। यही आज अपने जन्मदिन पे आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। सदगुरुदेव भगवान की जय। हम भी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है, अब आरती कर ले, तो लग भजन की। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। आँखों के रास्ते तू दिल में आया, आँखों के रास्ते तू दिल में आया। अंग अंग में समाया, रोम रोम अंग अंग में समाया। तुम संग प्रीत मुरारी, तुम संग प्रीत मुरारी। तू जाने तेरो काम जाने, तुम संग प्रीत मुरारी। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जब से सद्गुरु शरण में आया, जब से सद्गुरु शरण में आया। रोम रोम अंग अंग में समाया, रोम रोम अंग अंग में समाया। मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी। तू जाने तेरो काम जाने, मिट गई चिंता सारी। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने
तेरो काम जाने दिल में बस गया प्रीतम प्यारा दिल में बस गया प्रीतम प्यारा भक्तों की आंखों का तारा भक्तों की आंखों का तारा तुझ पर जाऊं बलिहारी तुझ पर जाऊं बलिहारी तू जाने तेरा काम जाने तुझ पर जाऊं बलिहारी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले तेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले तेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने एक भरोसा एक ही आता है एक भरोसा एक ही आता है चरणों में सतगुरु मेरा पाता है तेरे चरणों में सतगुरु मेरा पाता है रख लो लाज हमारी रख लो लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने रख लो लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने ये हमारे रवि जी बैठे हैं अभी दिल्ली से आए हैं वहाँ पे अभी जयपुर में है वहाँ पे जॉब करते हैं होटल संभालते हैं पूरा 5 स्टार होटल है तो क्या हुआ ना जब परेशान थे काफी तो कैसे हुआ क्या हुआ तो महाजी साहब बैठे हुए थे इनकी आंख से आंसू मिलने लग गए अभी ये 1 साल 2 साल पहले की बात डरने की बात है तो इन्होंने क्या देखा मैंने वादन की इसको ग्रुप में डालने थे ग्रुप में डालने को मना कर दिया इनको ग्रुप में मत डालना क्या देखा इन्होंने कि महाराज जी बैठे हुए हैं श्री महाराज जी और महाराज जी के पास लोग हैं तो ये भी वहां पे खड़े हुए हाथ जोड़ के महाराज जी की बात देख के महाराज जी को बहुत खुशी है महाराज जी आ गए महाराज जी आ गए उधर मैं बैठा हुआ हूँ है ना तो महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी कृपा करिए कुछ काम हो जाए कृपा करिए महाराज बोले अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है ऐसे बोले महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं है मैं सब कुछ दे दिया उसको अब वहां जाओ सब कुछ को दे दिया है देखा मेरे पास भीड़ लगी हुई है लाइन लगी हुई है और क्या नाम है इसका फिर ये गए और 2-3 दिन में इनका काम हो गया इनका काम जो किया भगवान की जय गुरु जी ने बोला था कि अब कोई भी किसी को कुछ भी काम हो मुझे तंग मत किया करो जो भी काम है संजय जी के लिए इनको संजय को बोलना सारा करके लिए इनको बोलना और मुझे तंग मत करना सारे काम अब ये करेंगे मैंने अपनी सारी शक्ति इनको दे दी इतने बड़े काम तभी तो हो रहे हैं सारे मैंने प्रणाम किया गुरु जी को चंदी महाराज को देखा थोड़ी देर में बदल के घर हो गए रख लो लाज हमारी रख लो लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने रख लो लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने मंजिल पद पर पहुंचाओगे मंजिल पद पर पहुंचाओगे भव से पार लगाओगे तुम भव से पार लगाओगे तुम मौली बेटा तू कैसे करेगा बाद में क्या क्या करेगा माँ से बोलने लगी थी कुछ दिन पहले से सब चले जाएंगे ये हो जाएगा तू कैसे करेगा अकेला क्या करेगा मैं वहाँ आपका आशीर्वाद रहेगा अकेला रहूँ कुछ रहूँ चिंता में बिल्कुल नहीं रहेगी अकेला रहूँ बस आपका आशीर्वाद नहीं है दुनिया हट जाए चाहे तो माँ कहती चिंता होता है बेटा देख महाराज जी की नाव है पतवार मेरे हाथ में क्या बोली माँ महाराज जी की नाव पतवार मेरे हाथ में
जिसको तू इसमें बिठाएगा उसके सब संकट काटूंगी काटूंगी। सदगुरुदेव भगवान की जय। मंजिल पथ पर पहुंचाओगे, मंजिल पथ पर पहुंचाओगे, हमसे पार लगाओगे तुम, हमसे पार लगाओगे तुम। ये अंकुश बैठा हुआ है, आगरा से आया हुआ है अभी। तो ये पहले मैं जाता था, खाटू हो जाया करता था, खाटू श्याम बाबा परम भक्त था, एकादशी में जाना, कीर्तन में भी जाना है ना। अब उसके बाद भी इसका अपना डायमंड एक्सप्रेस दुकान भी थी और टेलर मास्टर भी था। उसके बाद भी इसका सब काम गड़ रहा था, कर्जों में डूबा हुआ था। वहां क्या हुआ था, इसके पुण्य बढ़ रहे थे। पुण्य बढ़ने को संग जिंदगी मिलती है। खाटू की भक्ति खाली नहीं गई, समझ में बात को। वहां इसके पुण्य बढ़ रहे थे। तो ये क्या नाम है इसका, नारायण, ये बोला अरे चल तू मेरे गुरु जी के पास, सब काम बनते हैं वहां पर। कितने के बनते, मेरा बन गया। देख मैं 100 रुपये कमाता था, आज 5000 रोज कमाता हूँ, चल तू चल। तो ये आया एक दिन, आया तो इसको देख के सारा सा बना लिबास तो उस समय तो खाली वो चाहे वो पहने थे, लोअर टी शर्ट पहने हुए थे। इन्हें देखा इसको जमा नहीं मांगा, ये लौट गया। अब उसके बाद खाटू गया, वहां गया तो उसने वहां जो सत्संग में मैं बैठा, आगे बनते हुए क्या देखता है इसको, खाटू वगैरह इसको सब हत्या दृश्य, और उसको प्रभु जी गुरु जी माँ दिखाई दी, मैं अस्तबल दिखाई दिया, ये समझ नहीं पाया। फिर जीवनी मंडी वगैरह कीर्तन में जाता सत्संग में, खाटू जी के मंदिर में, वहां गया तो वहां भी इसको दिखाई देने लगे। हम लोग बैठे हुए हंसते हुए, इसने इसको कहा, इनने कहा इसका मतलब ये, इसके दोस्तों से पूछा अब चरण पकड़ ले। इनने चरण पकड़े और दीक्षा लिया के अपनी पत्नी को भी लाया, 2 बच्चों को भी लाया, और दीक्षा के बाद से कैसे इसका कर्जा फटाफट उतरता चला गया, और इसके आज काम भी खूब जोर शोर चल रहे हैं। कहता है फागुन में किसी का काम नहीं चलता, कि मेरा काम दौड़ रहा है, चल रहा है, सब कर्जे बढ़ गए ना, सब चल गया। और तो क्या हुआ समझ नहीं बात, खाटू के बाद से क्या हुआ, पुण्य बढ़े फिर क्या हुआ, सदगुरु मिल गए है ना। अब उसके बाद ये अपना गुरु में रमा हुआ है बस। अब रायपुर भी हजार आता है, पिछला भी आया था, आगरा भी आता है, समाई भी आता है, समझ गए। तो क्या करा, मंजिल पथ पर पहुंचाओगे, मंजिल पथ पर पहुंचाओगे, हमसे पार लगाओगे तुम, हमसे पार लगाओगे तुम। संतोष बैठा है, इसलिए कि मुसलमान आता है। पहले वो क्या नाम है इसके ना मजदूर था वो, तो सोफा को बनाने आया करता था 500 रुपये रोज पे मजदूरी पे। अब उसने कहा जल्दी कर दे, मेरे गुरुदेव आ रहे, प्रोग्राम का समय आ गया, जल्दी कर। तो वो इसको बोला अच्छा भैया ठीक है कर दे, भैया हम जल्दी कर देंगे, जल्दी से काम कराई, सब फैला पड़ा हुआ था काम। बोला भैया आपके गुरुदेव आएंगे हमें कर दे देंगे। बोले अच्छा मैं बात कर लूँ, आ जाना। वो सही में आ गया। अब रात का समय 10 बजे का, वो शाम के 5 बजे का आ गया, 10 बजे तक वहां पर पीछे खड़ा जीने की दीक्षा था। वो उसकी तपस्या है ना, उसका मतलब प्रेम में नहीं झगड़े के सामने ही 6 घंटे तक वो नीचे खड़ा 6 घंटे तक। फिर वो बाद में कहा गुरु जी, वो क्या नाम है उसका, साहिल, गुरु जी वो साहिल खड़ा हुआ है, आपको तो उसको दर्शन दे दो एक बार। सब मेरे को बुला के ना, वो आ गया, खड़ा हो गया दरवाजे के बाद। मैं भी कुर्सी डाल के बैठ गया, वो मुझे देखे, उनको देखो सारी संगत भी हमें देखे। बोला गुरु जी प्रार्थना है आपसे, कृपा कर दीजिए, मेरा अपना काम हो जाए, मेरी अपनी लेबर खुद हो जाए, और मेरी अपनी फैक्ट्री हो जाए, और मेरा मकान भी हो जाए। मैंने कोई बात नहीं, प्रभु जी कृपा करेंगे, बेटा इनको याद करना। तो प्रभु जी सबके, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इनको याद करना। तो हम अगले साल दोबारा गए, कहता है गुरु जी आ गए आपके, गुरु जी आगे फिर पूछता है, आ गए कि मैं आ रहा हूँ, खूब मिठाई फल लेके आया। गुरु जी बड़ी कृपा हो गई आपकी, पहले मैं मजदूर था, आज मेरी अपनी फैक्ट्री हो गई है, मेरे खुद कई लेबर काम कर लिए मेरे अंडर में, और मेरा मकान भी हो गया। भगवान की जय। अब तीसरी बार मैं जनवरी में किया गया। अब बोला मुझे गुरु जी अब आप कब आएंगे दोबारा? तो बोला 1 साल बाद आएंगे। नहीं 1 साल बाद नहीं, आपको बीच में आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा बीच में। ऐसा जबरदस्ती पीछे पड़ गया, देखेंगे मेरे प्रभु जी की इच्छा। और बाकी जनवरी बीच में जाना पड़ गया मुझको। और मैं गया, स्कूल में खबर भी नहीं गई किसी को, और उसने फोन कर दिया कि आपके गुरु जी आए हुए ना आपके यहाँ पर। मतलब ये कैसे पता? अरे बोले गुरु जी को प्रेम में जाना जाता है, ऐसे फोन से नहीं, प्रेम में पता चल जाता है गुरु जी आए हुए हैं। और वो वहां पे आ गया। बोला गुरु जी आपकी बहुत कृपा हो गई है। जो आपने कहा था ना मेरी भाभी कहना नहीं मानती थी, कल करेगी भैया को, वो भाभी भी सही हो गई, और मेरा अपना गांव में मकान भी बन गया बढ़िया, और मेरा वहां भी मकान बन गया। और आगे बात मैंने 1 फ्लैट 40 लाख का खरीद लिया है।
अब एक विनती है आपसे, क्या मैंने कहा अगली बार जब आप संतोष बाबू के आएंगे इनके ठहरेंगे, मेरे यहाँ में ठहरेंगे आप। आपको ठहरना पड़ेगा, आपको इस प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाला उसको, पता नहीं क्या करेगा अगली बार वो आएगा जब, अब माता जी करेगी सब वही कराएगी, है ना। तो मंजिल पथ पर पहुंचाओगे, मंजिल पथ पर पहुंचाओगे, सबसे पार लगाओगे तुम, सबसे पार लगाओगे तुम। कैसे कर रहा हूँ जानते हो? तो सोचते हो मैं थक गया, मैं थकता उठता नहीं हूँ, अब कोई सुधा रही है कोई उठा रही है। कल माँ भी हम 6 घंटे सोया करता, 6 घंटे कैसे सो रहा हूँ मैं मालूम है? रात को 2.5 घंटे, 2 बजे सोया कर भी 2:30 बजे साढ़े उठ गया उठना पड़ा, फिर आसन तो करने, माँ जी माँ की आज्ञा थी आसन नहीं छोड़ने है ना। तो वो चला रही है, मुझे इतना होश ही नहीं है। वो कहता है ना ये मैंने पूछी, अब आप अपने होश में नहीं रहते हो, कभी कुछ करते रहते हो, लेकिन चलाने वाला कोई और है ना। तो क्या था, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मौज से करेंगे सवारी, मौज से करेंगे सवारी, हम जाएंगे, मौज से करेंगे सवारी, हम जाएंगे, जाने तेरो काम जाने, तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने। भगवान की पार्टी करते हैं शाम को। फिर माता जी की एक बात बताऊं। फिर माता जी गुरु जी को कहते थे कि संजय गाया कर, तू भी गाया कर बेटा, गाया कर। तो कहते नहीं माता जी